निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। मतलब 5 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो हमारा दशमलव फॉर्म में चला जाएगा तो कितना आएगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो तो उसे भाग देना बहुत आसान होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले को देखना, नीचे में देखना है कि कितने शून्य, एक शून्य। देखिए अब एक अंक पहले इसमें दशमलव लगा दो और ये दशमलव अच्छे से लिखे इसलिए एक शून्य लगा दो। मतलब अगर आप 5 को 10 से भाग करते हो तो 0.5 आता है। अगर चाहे तो हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं। ये 5 है, ये अंदर रहेगा, नीचे 10 है, इससे भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो हमें चाहिए तो दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। 10 25 50, ये 50 हमारा कट गया। यहाँ पे देखिए 0.5, ये दशमलव अच्छे से लिखने के लिए शून्य लगा देते हैं। तो ऐसे इसको देखते हैं, ये आपका 4 है धन। अब इस 3 को हम 10 से भाग करेंगे तो इसमें एक शून्य है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव अच्छे से लिखे इसलिए शून्य लिखे। अब यहाँ पे 4 और 0.3, ये 4 इकाई का अंक है और ये 0.3, इन दोनों को जोड़ने पर 4.3 है। इसका दशमलव निरूपण 4.3 हो गया, दशमलव फॉर्म में ये 4.3। इसको देखते हैं, इसमें भी वैसे ही है। ये 15 है, ये आपका 0.6 है, प्लस यहाँ पे 3 लेकिन 2 शून्य तो एक अंक, 2 अंक पहले दशमलव, ये तीनों को जोड़ दे तो तीनों को आप ऐसे भी लिख करके जोड़ सकते हैं। 3 6.51 मतलब आएगा 15.63। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें 2 से गुणा कर, 4 2 पंचे 10। हमने 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे वाले 5 को 10 बनाना, 10 बना करके हम इसे आसानी से लिख सकते हैं दशमलव फॉर्म। 4 लिखेंगे, एक शून्य, एक अंक पहले दशमलव तो 0.4 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 4 बटा दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 शून्य, यह हमारा भिन्न रूप। लेकिन इसको सरलतम भिन्न में कैसे लिखें, मतलब सबसे छोटे रूप में कैसे लिखें, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो है किससे भाग जा रहा है। तो हमें इसका क्या निकालना चाहिए, महत्तम निकालना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 100 बड़ा है, 4 से भाग देने पर 4 गुना 8, 4 पंचे 20, हमारा 25 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का महत्तम 4 है। तो हम अंश और हर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर 4 एकम 4 और 4 25 100, 1/25 की सरलतम भिन्न। दूसरे को देखते हैं, इसमें 2 2 5, दशमलव की जगह पे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। अब इन दोनों का हम महत्तम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 25 है। तो हम 25 से ऊपर और नीचे दोनों में भाग कर देंगे। 25 9 225, 25 चौको 100। अब यहाँ पे 9/4 जो है सरलतम भिन्न के रूप में है। हम चाहे तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी बदल सकते हैं। 4 बार भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा, 4 में 2 सही 1/4 हम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखें तो ये है हमारा 625, दशमलव की जगह पे 1, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। ठीक है, अब हम इसको दोनों को 25 से भाग देते हैं। अगर ये फिर कटेगा तो हम 3 करेंगे। 25 चौको 100, ये 40 आएगा। 25 ये 25 आएगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं ये फिर दोनों 5 से जा रहा है तो 5 से इसको अगर फिर से भाग दे सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 50 25 5 और 5 8 40, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। लास्ट में इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 15 80, दशमलव की जगह पे 2 डिजिट है, 2 जीरो,
एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। अब हम देखते हैं कि 2 से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 से दोनों को भाग दे देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 पंचे 10। यहाँ पे हमने पाया 79/5, 79/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया है। अगर हम इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं। 5 एकम 5, 6 7, 50 25, 4 29/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने, यहाँ पे भी देख सकते हैं। हमने 79 को 5 से भाग किया, एक बार किया 50 25, ये 4/5, 15 से 4/5। ये इसका सही है। कौन बड़ा, हमें यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, हम इन दोनों संख्याओं को इक्वल कर देते हैं। मतलब ये है 0.100। हमारी दूसरी ये संख्या है 0.101। इन दोनों में मुझे बताओ कि कौन सी संख्या है। नीचे वाला मीन्स 0.101, ये वाली बड़ी है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि हमारी बड़ी संख्या है 0.101। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये संख्या को इक्वल लिखा गया है। अब आपको कंपेयर करना है कि 2.25 बड़ा होता है या 2.52 बड़ा होता है। 2.5 बिल्कुल सही है, मतलब 2.52 ये हमारी बड़ी संख्या है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिएगा 3.03 या 3.30, दोनों में बड़ी कौन सी संख्या है? 3.30। बिल्कुल 3.30 हमारी ये बड़ी संख्या है। बहुत अच्छी। जोड़िए, जोड़ते समय हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसे ऊपर नीचे लिख करके जोड़ रहे हैं तो 0.1 सीधे आना, मतलब 1.525। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखना है तो 0 के बाद 2, उससे पहले 5, ये एक सीध में आना चाहिए, डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3.30, इसे हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। कुछ जगह आपको खाली दिख रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर शून्य लिख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन तब जब डेसिमल्स आपकी एक सीधी हो तभी आप ऐसा करें। ठीक, 5 का 5, 3 2 5 2 7, 5 5 10, 3 13, 3 81 और 1, ये हमारा जोड़ने पर आएगा 23.75। अब इसको देखते हैं 17.021। दूसरे को लिखना है 8.20। तीसरे को लिखना है 5.003। अब हम इसे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जो हमें खाली जगह दिख रहा है अगर उससे कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं, ना चाहे तो कोई दिक्कत। ठीक है, 1 में 3 को जोड़िए, 3 और 1 4। 2 में 0 को जोड़िए, 2 में 0 जोड़िए, वही आएगा 0.7 8 15 5 20 का 0 हासिल 2 और हासिल 3। हमारा आया उत्तर 30.224। दशमलव के बाद वाले को एक एक अंक पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं 1.326। दशमलव से पहले 0 है, 205 205। अब हमें इसे क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। 6 5 11 का 1 2 और हासिल 3 3 2 5 दशमलव 1 का 1। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे अपन इसको लिखना है तो लिखेंगे 38.7 1.327 10.073। अब जो हमारे स्थान खाली दिख रहे हैं, जैसे इसमें एक यहाँ खाली दिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है 0 लिख सकते हैं। अब आप इसको एक कीजिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परफेक्ट आंसर आएगा, सही उत्तर आएगा। 7 3 10 का 0 7 2 9 और हासिल 10 का
जीरो, 1 7 3 10, 11 का 1 दशमलव 8 1 9, 9 और 1 10 का शून्य, 1 3 1 4 और 80 के 5, इसका आया 50.100, 17.35 माइनस 12.03, 5 में से 3 माइनस करने पर कितना आता है? 3 में से शून्य हटाएंगे, 7 में से 2 गया, 1 में से यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी इसको देखते हैं। 5 में से 3 गया, इससे इसको कैरी दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो अब हमारे यहाँ पे 2 बचा, इससे इसको कैरी दिए 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 7 घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 1 में से शून्य माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से शून्य माइनस करेंगे, अभी आप इसे बनाएंगे। 10 में से 7 गया 3, 11 से 3 गया 8 3 11, कैरी दिया था 7 का 7, 4 का 4, बहुत अच्छा। रुपए 45-50 में एक नोटबुक, 15-25 में एक पेन और 5-75 में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट दिया, बताइए उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम सामान कितने का लेंगे, ठीक है ना? सामान का कुल मूल्य हम इसे दाम भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले 45 रुपए 50 पैसे का हमने नोटबुक, 15-25 रुपए 15-25 में पेन और 30 का पेंसिल 5 रुपए 75 पैसे का खरीदा गया। जब हम इसे जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद पता चलता है कि 5 5 10 का शून्य 1, 7 7 14, 15 का 5, 80 15 16 का 6, 80 4 1 5 1 6, मतलब हमने जो सामान खरीदा है वह 66 रुपए 50 पैसे का खरीदा। दुकान को हम कितना, दुकानदार को हम कितने रुपए का नोट दे रहे हैं? 100 रुपए का नोट दे रहे हैं। दुकानदार को रुपए 100 का एक नोट देने पर दुकानदार के द्वारा लौटाई गई राशि या पैसा बराबर, ये हमारा हो गया 100 रुपए, पैसा 0, 66 रुपए 50 पैसे का हमने सामान खरीदा। तो हम इसे माइनस करेंगे, दुकानदार के द्वारा लौटाई गई राशि बराबर 100 रुपए, दुकानदार को हम दे रहे हैं 66 रुपए 50 पैसा काटने के बाद वो हमें लौटाएगा। शून्य में से शून्य गया शून्य, यहाँ से इसको कैरी किए 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, मतलब दुकानदार हमें 35 रुपए 50 पैसे वापस कर दिया।